मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के चैनल इस्लामिक बयान 12 को सब्सक्राइब करें। क्रिसमस मनाना इस्लाम में जायज़ नहीं है क्योंकि मजहबी त्यौहार है। हमें अल्लाह रसूल ने दो चीज़ें दी हैं, दो ईदें, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो हमें तीसरी ईद की ज़रूरत नहीं, लेकिन दुनिया मनाती है, उनको मनाने दो, क्योंकि ला इकराहा फिद्दीन, कुरान क्या कहता है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन क्रिसमस चूँकि ईसाइयों का त्यौहार है, इस मुनासबत से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस्लाम में ये जो सेकुलर क़ुव्वतें जो है ना, जो सेकुलर क़ुव्वतें, इनसे बहरहाल ईसाइयत अच्छी है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि हर मज़हब में कुछ ना कुछ अखलाकियात मिलेंगी आपको। तभी इस्लाम भी ईसाइयत को दूसरे मज़ाहिब से मुमताज़ और जुदा करके पेश करता है। मैं इटली में गया ना, मैंने वहाँ व्लॉग बनाया कि ईसाइयत का थोड़ा सा बताया। तो जब तक ईसाइयत दुनिया में थी, होमोसेक्सुअलिटी को लोग गलत समझते थे, जिना को लोग बोलो गलत समझते थे। वलद जिना, बच्चा पैदा होना ऐब समझा जाता था, पर्दे का रिवाज था। अब ये जो सेकुलरिज्म जो और नाम निहाद जो लिबरलिज्म फैल रहा है ना, इसके खिलाफ तो तमाम मज़ाहिब को मिलकर काम करना चाहिए, ख़ास तौर पर जो आसमानी मज़ाहिब हैं। क्योंकि हमारा जो इख्तलाफ है ना, सबसे बड़ा इख्तलाफ तो मुल्हिदीन से है। क्योंकि इल्हाद ऐसी चीज़ है जो आपको ला मज़हब बना के इंसान और दरिंदे में फ़र्क ख़त्म। मुल्हिद तो बिल्कुल ही दरिंदे होते हैं ना भाई। एथियस के पास क्या मैयार है अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन करने का? कोई मैयार रहा? कल ये बहन से निकाह को भी लीगल कर देंगे। आप अकल की बेस पे कैसे बुरा कहोगे? कह सकते हो आप? माँ बेटे का मुकद्दस रिश्ता है, वो भी गंदा हो जाएगा। बाप बेटी का मुकद्दस रिश्ता, वो भी क्या हो जाएगा? क्योंकि अकल तो कैसे गाइड करेगी? सब चीजें लीगल हो जाएंगी। कल आप देखना, होमोसेक्सुअलिटी 50 साल पहले के एथियस्ट से पूछे ना, वो कहेगा ये गंदा अमल है। आज वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि खुद मुब्तला हो गए इसमें, खुद क्या हो गए सोसाइटी में, वो कह रहे हैं ठीक है बिल्कुल। तो ये तो इंसानियत के लिए बदनुमा दाग है। मज़हब चाहे कोई भी हो, हिंदू अज़म हो, यहूदियत हो, ईसाइयत हो, सिख हो, कोई भी मज़हब हो, कहीं ना कहीं आके आप पे कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगा रहा होता है। तो उनमें जो इस्लाम के बाद जो सबसे अच्छा मज़हब है, इस्लाम के बाद और इस्लाम के सबसे करीब है, वो क्या है? वो ईसाइयत। कई लिहाज से इस पे कुरान से भी दलाइल हैं, कुरान में तो बहुत सारे दलाइल हैं, और अक़ली दलाइल में। अक़ली दलाइल क्या? ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले तमाम पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं, जबकि हिंदू और दूसरे लोग वो पैगम्बरों पर ईमान सिरे से रखते ही नहीं हैं। अब जो पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं उनमें कुछ ना कुछ पैगम्बरों के असरात आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ईसाइयों में आपको आज भी नज़र आएंगे। आप चाइना और अमेरिका को अगर कंपेयर करें ना, ठीक है बड़े बड़े जुल्म कर रहा है अमेरिका, लेकिन आप अगर मौका मिले ना दोनों को जुल्म का, तो आपको अमेरिकन कम जालिम नजर आएंगे। क्यों? उनका कहीं ना कहीं रिश्ता जाके किससे मिलता है? एक पैगंबर से मिलता है। खुराकों पे आप गौर कर लो, आप कोरिया जाओ, आपको बंदर के भेजे खाने वाले मिलेंगे। बंदर को पकड़ा, कट मारा, जिंदा बंदर का भेजा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, खाने वाले मिलेंगे। ईसाइयों में ठीक है मुसलमानों की तरह हलाल नहीं खाते, लेकिन आपको कुत्ते बिल्ली और बंदर, ये चीज़ें ईसाइयों में उनका रेशो ना होने के बराबर है। क्यों? फ़र्क क्या है भाई? मज़हब को तो वो भी नहीं मान रहे, ये भी नहीं मान रहे, लेकिन क्या है, उनके ताने बाने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जाके मिलते हैं। कुछ ना कुछ इंसानियत खाने पीने के मामले में है उनके अंदर। मुर्दों को गुस्ल देते हैं ईसाई। दुनिया में बहुत सारी कौमें ऐसी हैं, कोई मुर्दों को जला रहा है। दहशत है या नहीं है? यार अपनी माँ अपने बाप को क्या कर देते हो? जला देते हैं। मैं थाईलैंड गया, वहाँ पर ओवन रखे हुए हैं, उफ इतने खतरनाक। व्लॉग बनाते हुए भी आदमी को डर लग रहा होता है कि ऐसा ना लोगों की नींदें उड़ जाएं। आप अपनी सगी माँ को पता है क्या करते हैं वहाँ पे? वो सगी माँ को लिटाया और ओवन में डाला, इतना हाई टेम्परेचर की आग होती है, सेकंडों के अंदर राख बना के बाहर। दिल कांपता है यार इंसान का। ईसाई ये काम, बोलो क्रिश्चियनिटी में वही है जो इस्लाम का तरीका है। मुर्दे को गुस्ल दो और कब्र के अंदर बोलो ना दफन करो। बहुत से मुल्कों ने तो ऐसा किया है कि वो राख बना के बोतलों में रख लेते हैं, ईसाइयों में नहीं है। हाँ, जो ईसाइयत बिल्कुल छोड़ चुका है, मुल्हिद हो गया, वो एक अलग बात है।
खुराक के मामले में इस्लाम के करीब, मुर्दों के दफन के मामले में इस्लाम के करीब है। और क्या है, कुरान मजीद और तमाम पैगंबरों पर ईसाइयों हिंदुओं के अकीदे 7 जन्म जो इस्लाम से मैच नहीं करता। सिखों का अलग अकीदा है, ईसाइयों का सेम वही अकीदा है, मौत के बाद अज़ाब क़ब्र भी है, मैदान हशर भी है, जन्नत भी है और जहन्नम भी है। सेम वही अकीदा है जो किसका है, मैंने तो पढ़ी है ना, इंजील भी पढ़ी है, तौरात भी, तो उसमें वही जहन्नम का नक्शा है जो किसने खींचा है, कुरान ने खींचा। वही जन्नत का नक्शा है जो किसने खींचा है, बोलो ना, कुरान ने खींचा है। सेम वही चीजें। फिर कुरान नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करता है, तौरात भी नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, इंजील भी नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। ठीक है, बहुत कुछ फर्क भी है, लेकिन बेसिक चीजें दोनों की एक ही हैं। कुरान भी बयान करता है नूह अलैहिस्सलाम बहुत लंबी उम्र, सदियों तक तबलीग की। ईसाइयत भी कहती है नूह अलैहिस्सलाम सबसे तवील जिंदगी जिस पैगंबर को मिली वो किसको मिली है। हिंदू तो पैगंबरों को ही नहीं मान रहे, ईसाई भी नूह अलैहिस्सलाम को मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबकी नज़र में पसंदीदा हैं, जो अल्लाह के खलील थे। नबी के दौर में भी यहूदी कहते थे इब्राहीम हमारे, ईसाई कहते थे इब्राहीम हमारे। इस्लाम ने कहा असल किसके हैं, इब्राहीम तो हमारे हैं भाई। हिंदू को बोलो इब्राहीम किसके, बोलेंगे मुझे क्या किसके हैं। सिखों को बोलोगे वो कहें हमें क्या भाई लेना देना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। समझते हो कि नहीं समझते। तो वही वाक़यात, कौम हाद, कौम समूद और सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या, तो बहुत सारी चीज़ों में आपस में क्या है, पर्दा। जो सही यहूदी जो पर्दा करने वाली औरतें हैं ना, बहुत सख्त पर्दा करती हैं जो मजहबी हैं। ईसाइयत में भी पर्दा है, तो यूरोप में जब लामजहबियत आई है 100 साल पहले तो जाके पर्दा उतरा, वरना ईसाइयों में पर्दा तो मुसलमानों से भी ज़्यादा बहुत से घरों में होता था। उनके यहाँ तो ये फ़ख्र था कि एक औरत की कलाई पे भी किसी की नज़र नहीं पड़ी, इसको फ़ख्र के तौर पे पेश किया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, अब देखो कुरान से भी पता चलता है। सबसे पहले बात ये, कुरान ने कहा वला तुजादिलू अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, ऐ ईमान वालो अहले किताब यानी यहूद व नसारा, मेरी मुराद वो सहयूनी यहूदी नहीं है जो इसराइल वाले। यहूदियों में भी 2 तरह के यहूदी हैं, एक जो फ़िलिस्तीन पर गासिबाना कब्ज़ा करना चाहते हैं, एक वो जो ये इसको जुल्म समझते हैं। ऐसे बहुत सारे यहूदी हैं, सारे यहूदी भी एक लाठी से हाँकने वाले नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। तो कुरान कह रहा है जब भी अहले किताब से, यहूद व नसारा से तुम बहस करो तो अच्छे तरीके से करो और उनको बताओ कि तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। देखो हमारा तुम्हारा इख्तलाफ तौहीद के मसले में है, लेकिन हकीकत में तुम भी तौहीद के मुद्दई हो, बुत परस्ती को तुम भी गलत समझते हो, एक खुदा के कायल हो, हम भी किसके कायल हैं, एक खुदा के। ये चीज़ें दोनों में क्या हैं, एक हैं। तो आ जाओ इसी पर आ जाओ। तुम्हारी अपनी किताबों में भरा हुआ है खुदा एक है, तो ईसा को अल्लाह का बेटा कहना छोड़ दो, इससे तुम सच्ची मुच्ची के ईसाई बन जाओगे। समझ आई ना बात। असल अकीदा तुम्हारा वो है जो हमारा है, तो क्यों फर्क किया हुआ है तुम लोगों ने। कितना बेहतरीन अंदाज कुरान सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा। और तालौ अरबी में इज्जत के साथ जब किसी को बुलाया जाता है ना, देखो उर्दू में बुलाने के तरीके, आइए, बल्कि सबसे अच्छा तरीका है तशरीफ लाइए, काइंडली भी लगा दो साथ में। एक है तशरीफ लाइए, एक है आइए, एक है आए, आए ना, ये सारे हैं ना, आइए ना, नहीं भी आने का दिल चाह रहा होगा आदमी चला जाएगा। आओ, ये थोड़ा सा हल्का हो गया, आ, इधर वड़, मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी में किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है वो है तालौ। क्या मतलब, तशरीफ लाइए, आइए। तो अल्लाह ने कहा कि जब ईसाइयों को तुम दीन की तरफ बुलाओ तो ये नहीं बोला अबे क्या कर रहा है, तो जाएगा तो तू जहन्नम में, तेरी तो बख्शिश होनी नहीं है। उसको कहो तालौ, आओ, आइए, इला कलिमतिन, आओ हम तुम्हें एक ऐसी बात बताते हैं जो असल में ईसा की तबलीग थी, ईसा इब्ने मरियम की तबलीग थी वो। हम तुम्हें ईसा इब्ने मरियम से हटा नहीं रहे हैं भाई, ईसा से हम भी मोहब्बत करते हैं, यसूब मसीह से हम भी मोहब्बत करते हैं, और हम ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्यों? पैदा होते ही माँ की गोद में उन्होंने क्या कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। एक अल्लाह की तरफ ईसा इब्ने मरियम ने बुलाया है।
तो हम तुम्हें तुम्हारे पैगंबर से हटा नहीं रही भाई, हम तुम्हें तुम्हारे पैगंबर की तालीमात को फॉलो करने का हुक्म दे, फॉलो तो करो ना। तो कितना अच्छा अंदाज अल्लाह ने किसके बारे में सिखाया, क्योंकि ईसाई भी बुत परस्ती के कायल नहीं है। जो कमाल की बात है, ईसाइयों में भी कब्रों पे मज़ार नहीं होते और इस्लाम में भी मज़ार क्या है, हराम है। मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे क्लास फेलो था क्रिश्चियन, उसने मुझे कहा कि आप लोग क्या हैं तो खबरें इतनी ऊंची ऊंची होती हैं। मैं घर उधर जाता था ना वहाँ, तो वहाँ एक मज़ार था, वहाँ कव्वालियाँ धमाल चल रहे होते थे। तो उसने कहा ये इस्लाम में है, ईसाइयत में नहीं है ये। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी वाकई कि यार मुसलमानों में ये मज़ार आ गए, कव्वालियाँ हो रही हैं, धमाल हो रहे हैं, ईसाइयत में नहीं है ये सब कुछ। ईसाइयों में कब्रें क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ये कम से कम इस स्टाइल के मज़ार नहीं होते। तो मैं उसको समझाता था भाई ये इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों में है लेकिन ये इस्लाम में नहीं। आओ हमारे बाप दादाओं की कब्रें जाके देखो, एक बाली से ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो ये चीज़ भी इस्लाम और ईसाइयत में क्या है, कब्र परस्ती दोनों मज़हबों में क्या है, बोलते क्यों नहीं, हराम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और आप अमेरिका जाओ ना, अमेरिका में जो कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ कट्टर किस्म के ईसाई रहते हैं। हमारे एक दोस्त होकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो उस स्टेट में, उसके स्टेट का नाम भूल गया, कट्टर किस्म के ईसाई रहते हैं। कह रहे हैं आप वहाँ जाओगे ना, आपको लगेगा आप रेवंड के इज्तिमा में आए हुए हो। औरतें पर्दा करती हैं। अमेरिका वाकई सेकुलर कंट्री है, उसने जब आज़ादी दी है ना तो सच्ची मुच्ची की आज़ादी, ये उन लोगों का एक पॉजिटिव है, वो मुनाफिक नहीं है। हम तो ना सेकुलर है ना मजहबी स्टेट हैं, पता ही नहीं चल रहा हम हैं क्या। लेकिन इंडिया भी अपने आप को सेकुलर कहता है मगर सेकुलर है नहीं। लेकिन अमेरिका अगर अपने आप को सेकुलर कहता है तो है भी क्या, वाकई मजहबी। हमारे बहुत से रिलेटिव हैं, किस किस हकीकत का इंसान इनकार करे ना, वो कहते हैं यार हमें आज़ादी है तो वाकई आज़ादी है। इतने मदारिस बन रहे हैं दे दनादन अमेरिका में, कोई अमेरिका पे पाबंदी नहीं है भाई, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ठीक है यार। तो अब वो प्रोफेसर थे, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा मैं एक अमेरिका में ऐसी रियासत में गया हूँ, वहाँ दाढ़ी वाले आपको सारे गोरे, ख़वातीन सारी पर्दा कर रही हैं। मैंने कहा शायद मैं आ गया हूँ, कोई हज़रत फ़लाँ दामत बरकातुम के खुलफा रहते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं भाई ये एक ईसाई स्टेट समझी जाती है, जिसको मज़हब को फॉलो करना है वो इधर आ जाए। वहाँ होमोसेक्सुअलिटी पर पाबंदी है। अच्छा कमाल की बात है, वहाँ शादियाँ भी ज़्यादा करते हैं मर्द। और वो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी एक बीवी रखने का हुक्म नहीं दिया। ये मेरा टॉपिक आ गया यहाँ पे। वो कहते हैं भाई ये तो इस्लाम ने 4 की पाबंदी लगाई है, इस्लाम से पहले तो 4 भी ज़्यादा थी। तो वो कह रहे हैं शादियाँ भी ज़्यादा करो। वो कह रहे हैं तो पादरियों ने बाद में तहरीफ की है इंजील में कि एक बीवी रखनी है, पहले तो बहुत ज़्यादा, दाऊद अलैहिस्सलाम की तो बहुत सी थी। तो आपको इस्लाम के सबसे करीब कौन सा मजहब नजर आएगा, उसके लिए एक आयत तो मैंने आपको ये सुनाई। दूसरी आयत क्या है, ला तजिदन्ना शद्दन्नासी अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। कुरान कहता है तुम्हें इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूद और मुशरिकीन नजर आएंगे। वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। और तुम्हें इस्लाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले वो लोग नजर आएंगे जो अपने आप को ईसा के मददगार कहते हैं। नसारा नासिर से मददगार यानी ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी जिसे कहते हैं। तो कुरान ने भी इसका एराफ़ किया। और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुशरिकीन ने सताया है तो आपने दूसरे कंट्री की तरफ सहाबा को भेजा, तो आपने ईसाई रियासत का इंतखाब किया। आपने भेजा नजाशी की तरफ, क्योंकि ईसाई बादशाह था, आपको पता था कि फारिस की तरफ भेजा तो पनाह नहीं मिलेगी। ईसाई बादशाह दिल में रहम का जज्बा रखता है और उसी की कुरान ने फिर तारीफ भी की है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो नजाशी ने फिर कैसा जाफर तैयार को प्रोटोकॉल, हालांकि ईसाई बादशाह था, फिर इस्लाम भी ले आया और नबी को हदिये भेजे। वाहिद बादशाह है जिसकी गायबाना नमाज जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। मैयत नहीं थी लेकिन फिर भी आपने जनाजा पढ़ा उसका। तो एक और आयत सुना के बस इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। इसी तरह आप देखो सूरह रूम, सूरह रूम क्यों नाजिल हुई है पता है? सूरह रूम में हुआ ये कि ये जो फारिस थे ना, ईरान पर पहले थी आग परस्तों की हुकूमत, आग की पूजा करते थे, मुशरिक थे, बहुत सारे भगवान थे इनके, बहुत सारे खुदा थे। इन्होंने हमला किया शाम में थी ईसाइयों की हुकूमत। तो जब शाम पे हमला किया तो रूम जो था ना शाम की तरफ था ना पहले, वो तो टहलते टहलते फिर इटली चला गया, इटली की तरफ, वरना पहले रूम इस तरफ था। तो जब हमला किया है तो ईसाइयों को शिकस्त हो गई। आप हैरान होंगे, उस पर सहाबा को गम हुआ है और मुशरिकीन को उस पर खुशी हुई है। मुशरिकीन ने कहा देखो ये जो रूमी है, रोम जिसे आजकल कहते हैं,
ये जो रूमी लोग हैं ये भी पैगम्बरों को भी मानते हैं, जन्नत जहन्नम को भी मानते हैं, एक खुदा के दावेदार हैं। ये ज़बान से बहरहाल तौहीद के दावेदार हैं, चाहे उस मयार पे पूरे उतरते हों या नहीं उतरते हों। ये खुदा के मानने वाले लोग हैं, एक अल्लाह के, और पैगम्बरों को मानते हैं। और हम तो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। ईरान के जो फारसी पारसी हैं वो भी बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। इस जंग में मुशरिकीन को फतह मिल रही है और तौहीद के दावेदारों को शिकस्त मिल रही है। इसका मतलब खुदा जो है ना, जो आसमानों पे बैठा हुआ है, वो मुशरिकीन के साथ है, तौहीद परस्तों और अहले किताब के साथ नहीं है। तो उन्होंने बदफाल लिया, इस पे सहाबा गमज़दा हो गए और उनकी ख्वाहिश हुई कि अल्लाह ईसाइयों को मुशरिकीन पे गालिब कर दे। क्या ख्वाहिश हुई उनकी? कि अल्लाह करे ये जो ईसाई हैं ये ईरान के ख़िलाफ़ जंग में जीत जाएं। तो अल्लाह ने सूरह रूम नाजिल की, फरमाया गुलिबतिर रूम, रूमियों को शिकस्त हो गई। गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ वहुम मिन बादि गलबिहिम सयग़लिबून। अल्लाह फरमाते हैं खुश हो जाओ, अन करीब मैं रूमियों को मुशरिकीन पे फ़तह देने वाला हूँ। हालांकि रूमी तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन अल्लाह जहाँ मुशरिक और ईसाई का कंपेयर होगा ना, तो वहाँ अल्लाह ताला फेवर किसको दे रहे हैं? वहाँ अल्लाह ईसाइयों को फेवर दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वहाँ अल्लाह इधर को फेवर दे रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं मुशरिकीन से खुश ना हो जाओ, ये थोड़े दिनों की आजमाइश है, लेकिन अन करीब मैं रूमियों को फतह दूंगा। किस पर? मुशरिकीन पर। बिनस्रिल्लाह, ये अल्लाह की मदद से होगा। यौमइज़ि यफ़रहुल मुमिनून, और जिन जिन रूमियों को मैं फतह दूंगा उस दिन मुसलमान खुश हो जाएंगे। तो जहाँ भाई दूसरे मज़ाहिब से कंपेयर का मामला होगा तो वहाँ इस्लाम ईसाइयत के लिए नरम गोशा रखता है। और आज ये ग्राउंड रियलिटी भी है। हाँ, जो जंग लड़ रहे हैं आपसे वो तो दुश्मन है, उनसे नरम लहजे का हुक्म नहीं। मैं नॉर्मल न्यूट्रल ईसाइयों की बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से अल्लाह मियाँ ने अलग से 2 प्रोटोकॉल दिए। नंबर 1, उनका ज़बीहा हलाल। अगर कोई हिंदू हमारे लिए जानवर ज़बह कर दे, चाहे अल्लाह का नाम लेके भी करे, हम उस जानवर को नहीं खा सकते। सिख ज़बह कर दे, हम उस जानवर को नहीं खा सकते। ईसाई अगर ज़बह कर दे तो हमारे लिए वो जानवर क्या है? हलाल है। यहूदी अगर ज़बह कर दे तो हमारे लिए वो जानवर क्या है? हलाल है। अब लोग उस पर कहते हैं वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। गलत कहते हैं, इस्लाम इस दावे को नहीं मानता, लेकिन इस गलत के बावजूद इस्लाम उनके ज़बीहे को हलाल कहता है, फ़र्क करने के लिए कि दूसरे मुशरिकों में और इनमें क्या है, फ़र्क है। नंबर 2, किसी गैर मुस्लिम औरत से आप निकाह नहीं कर सकते। हिंदू लड़की से निकाह करेंगे, इस्लाम उस निकाह को नहीं मानता जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाती। सिख से निकाह करेंगे, इस्लाम उस निकाह को नहीं मानता। ईसाई से निकाह करेंगे, इस्लाम उसको मान लेता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? बशर्ते कि ईसाई हो, मुल्हिद ना हो। आजकल के बहुत से ईसाई हज़रत ईसा के मुनकिर हो चुके हैं। खुदा के वो सिर्फ कागज़ में लिखा होता है, होते नहीं है। वो सच्ची मुच्ची में वो मानता हो। तो ये अल्लाह ताला ने एक प्रोटोकॉल दिया है। तो इसलिए हर वक्त नफ़रत की बातें करना, हर वक्त हूटिंग करना और ये सब करना, इससे इस्लाम को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो पॉजिटिव वे में भी बहुत से काम हम कर सकते हैं। कुरान ने हमें तरीक़ा बताया गया। अहले किताब से जब मारने दौड़ने का हिंदुओं को भी हुक्म नहीं दिया। कहीं आप कहो कि चूँकि ईसाइयों से तमीज़ से बात करें तो हिंदू से बदतमीज़ी से बात करें हम, ये मेरा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि दूसरों के मुकाबले में अल्लाह ताला, क्योंकि वो एक सच्चे नबी को मानते हैं, ईसा इब्न मरियम को मानते हैं, और कुरान ने ईसाइयों पर, कुरान का ये भी एहसान है कि यहूदी आज तक ईसा को माज़ अल्लाह वलदुज़्ज़िना कहते हैं। आज तक कुरान इसमें किसको गलत करार देता है? यहूदियों को। और फेवर किसको दे रहा है? ईसाइयों को। ईसाई कहते हैं वलदुज़्ज़िना नहीं, बग़ैर बाप के पैदा हुए। तो कुरान क्या कहता है? किसकी बात सही है? ईसाइयों की। बग़ैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया अपनी कुदरत से। ईसाई क़ुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका इजमाई अक़ीदा है। इस्लाम इस अक़ीदे को गलत करार देता है, ये फेवर करता है इस्लाम को। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए ईसाइयत को अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया है थोड़ा सा। हम तो कह रहे हैं कि मौका दे रहा हूँ, हम तो कह रहे हैं भाई इल्हाद से बेहतर है ईसाइयत, लेकिन निजात के लिए इस्लाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जहन में रखें। मैं कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे मज़ाहिब से। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। देखें, अगर लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, बदतमीज़, तो फिर तो ठीक है, ले लें, लेकिन खुद से बढ़ चढ़ के उसको देखो। हमारे लिए अल्लाह ने 2 ईदें दे दी ना हमें, तो किसी की भी मजहबी रसूम में आप शिरकत नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा आप उनको जा के तंग करें, तो वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, उनका मजहब है, लेकिन आप शिरकत नहीं कर सकते।